नमस्ते साथियों। कैसे आप सब लोग। मैं रवि फिर स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। तो अपनी जो एमपी की श्रृंखला चल रही आज उसी को आगे बढ़ाते हैं, अभ्यारण को। ठीक है, अभ्यारण पढ़ने के बाद में अपन या तो जैव विविधता क्षेत्र देख लेंगे। उससे बेसिकली वो पर्यावरण का टॉपिक है, तो पर्यावरण में देख सकते हैं उसे। आप लोग कमेंट कर देना, जो चाहो वो पढ़ा लेंगे। ठीक है, नहीं तो उसके बाद में परियोजनाएं चालू कर देंगे। परियोजनाओं से बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने यहाँ पे, तो परियोजना पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अपन आज पढ़ते हैं। इससे पहले नौरादेवी अभ्यारण्य और राला मंडल, जो कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा, अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज ये अगला वीडियो है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने एक वो मैप बनाया था, उसमें एक गलती की थी कि जो नौरादेवी अभ्यारण्य है वो मैंने उसका जो स्थापना वर्ष है वो 1984 कर दिया था। बेसिकली उसका स्थापना वर्ष है 1975। कितना है? 1975 है। ठीक है ना, तो उसको आप सही कर लीजिए। तो अगला जो वीडियो है वो है खिवनी अभ्यारण्य। कौन सा? खिवनी अभ्यारण्य। हेडिंग डाल लीजिए, खिवनी अभ्यारण्य। खिवनी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देवास जिले में। ठीक है, खिवनी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देवास जिले में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है 1975 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। जबकि इसका जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल कितना है इसका? तो क्षेत्रफल है इसका 134 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 134 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं, यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? तो बालगंगा, बालगंगा। ठीक है, बालगंगा के बाद अपनी आती है चंद्रकेसर, 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 और तीसरी है जामनेर, जामनेर नदी। ठीक है, यहाँ की जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? चंद्रकेसर और बालगंगा, चंद्रकेसर और जामनेर नदियाँ। ठीक है, जिसमें से चंद्रकेसर, चंद्रकेसर और बालगंगा नदी का जो उद्गम होता है वो खिवनी अभ्यारण्य से ही होता है। ठीक है, तो इनका उद्गम कहाँ से होता है? खिवनी अभ्यारण्य से ही होता है। यानी कि इनका उद्गम बालगंगा और चंद्रकेसर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो खिवनी अभ्यारण्य से होता है, तथा उसमें ये प्रवाहित भी होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए कि चंद्रकेसर नदी पर यहाँ पर एक बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है? यहाँ पर एक बांध बनाया गया है खिवनी अभ्यारण्य में, जो कि चंद्रकेसर नदी पर क्या बनाया गया है? एक बांध बनाया गया है, तथा जामनेर नदी यहाँ एक जलप्रपात बनाती है। क्या करती है? एक जलप्रपात बनाती है। ठीक है, जामनेर नदी क्या करती है? यहाँ पर एक जलप्रपात बनाती है। तो चंद्रकेसर नदी क्या करती है? यहाँ पर चंद्रकेसर नदी पर यहाँ क्या बनाया गया है? एक बांध बनाया गया है। ये दोनों ही स्थल यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। यहाँ के ये दोनों स्थल क्या है? प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है, प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है, ये क्या है? बालगंगा नदी और चंद्रकेसर नदी का क्या होता है? खिवनी अभ्यारण्य देवास से क्या होता है? उद्गम होता है, तथा जामनेर नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। तो चंद्रकेसर नदी पर यहाँ पर एक बांध बनाया गया, तथा जामनेर नदी यहाँ क्या करती है? एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जो कि यहाँ के प्रमुख प्रमुख पर्यटन स्थल भी हैं। ठीक है, इसके बाद लिखिए प्रमुख वन्य संरक्षण प्राणी। नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिए, प्रमुख वन्य संरक्षित प्राणी, वन्य संरक्षित जीव। ठीक है, वन्य संरक्षित प्राणी या जीव। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है, इसके सबसे पहले आता है तेंदुआ। कौन सा? तेंदुआ, लकड़बग्गा, लकड़बग्गा। ठीक है, तेंदुआ, लकड़बग्गा, भेड़िया, सियार, भेड़िया, सियार, चिंकारा, चिंकारा, और इसके अलावा चीतल, सांभर और नीलगाय, और नीलगाय। ये यहाँ के क्या है? प्रमुख आदि। ये यहाँ के क्या है? प्रमुख वन्य संरक्षण प्राणी है। ठीक है, कौन कौन से है वन्य संरक्षित प्राणियों में? तेंदुआ, लकड़बग्गा, भेड़िया, सियार, चिंकारा और चीतल, सांभर और नीलगाय आदि यहाँ के क्या है?
प्रमुख वन्य संरक्षित प्राणी हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पक्षियों की लगभग 110 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी? 110 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या होती है? पक्षियों की लगभग 110 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये हुआ आपका देवास ने पड़ गया। ठीक है, खिवनी देवास अभ्यारण्य खत्म। बस इतना ही है जानने लायक। खिवनी देवास खत्म हुआ। अब इसके अलावा नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए सरदारपुर अभ्यारण्य धार। कौन सा? सरदारपुर अभ्यारण्य धार। सरदारपुर अभ्यारण्य धार जिले में स्थित है। ठीक है, सरदारपुर अभ्यारण्य धार। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई इसकी 1983 में। ठीक है, यह मूलतः खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, ये मुख्यतः किस पक्षी के लिए संरक्षण किस पक्षी के लिए ये मूलतः स्थापित किया गया था? तो ये खरमोर पक्षी के लिए मूलतः स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 2005 से दूधराज खड़तीतर और सुल्ताना बुलबुल का भी संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई? 1983 में। कहाँ पे किया गया था इसका मतलब इसकी स्थापना कौन से जिले में की गई थी? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में। ठीक है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो वो किस पक्षी के लिए की गई थी मुख्यतः? तो उस पक्षी का नाम था खरमोर, यानी कि खरमोर पक्षी के लिए इसको विशेष रूप से संरक्षित स्थापित किया गया था। लेकिन 2005 से यहाँ पर दूधराज खड़तीतर और सुल्ताना बुलबुल का भी संरक्षण किया जाने लगा है। ठीक है, इसके अलावा डालिए, ये खत्म, अगला डालिए। इतने ही है, बस इतनी जानकारी चाहिए अपन को, ज़्यादा नहीं चाहिए। बिना फालतू में पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, टाइम बर्बाद होगा। क्योंकि जितने से क्वेश्चन उठ रहे हैं सिलेबस को देखिए सबसे पहले, अगर उससे ज़्यादा बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। अगला डालिए सैलाना अभ्यारण्य रतलाम। कौन सा? सैलाना अभ्यारण्य कहाँ पे है? रतलाम जिले में। ठीक है, रतलाम जिले में इसको स्थापित किया गया है। इसका क्षेत्रफल, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई 1983 में। 1983 में इसकी स्थापना हुई। तथा यहाँ पर जो पक्षियों का संरक्षण किया जाता है उसमें खरमोर, दूधराज और सुल्ताना बुलबुल आदि का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? तो खरमोर, दूधराज, सुल्ताना बुलबुल आदि का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, केरल के एक
प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ थे। क्या थे? केरल के एक विशेष रूप से एक मतलब प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ थे जिनका नाम था सलीम अली। कौन सा? सलीम अली। सलीम अली, ठीक है, सलीम अली केरल के थे। ये कौन से थे? केरल के प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ थे। ठीक है, तो केरल के प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली ने सैलाना अभ्यारण्य के 89 पक्षियों की प्रजातियों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। ठीक है, अपनी पुस्तक में किया है। कितनी पक्षियों की प्रजातियों का वर्णन किया है? तो 89 पक्षियों की प्रजातियों का वर्णन किया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक खास प्रकार का वृक्ष पाया जाता है जो कि शुष्क पर्णपाती। कौन सा? शुष्क पर्णपाती। शुष्क पर्णपाती से मतलब क्या है? शुष्क पर्णपाती तो हर जगह पाए जाते हैं। तो शुष्क पर्णपाती का मतलब है कि यहाँ पर वो वृक्ष पाए जाते हैं जो गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? जो गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाते हैं, जिनमें बब्बर शेर रहा करते हैं। कौन से? बब्बर शेर रहा करते हैं, यानी कि वो कटीली झाड़ियाँ रहती है। कैसी? कटीली झाड़ियाँ रहती है। तो यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी कि कटियावाड़ गिर जंगल कहते हैं अपन उन्हें। क्या कहते हैं? कटियावाड़ गिर जंगल। जैसे वृक्ष क्या पाए जाते, कहाँ पाए जाते हैं? तो अपने सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला डाल लीजिए करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी। नेक्स्ट हेडिंग है करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी। करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी। करेरा अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? शिवपुरी जिले में स्थित है। ठीक है, शिवपुरी जिले में स्थित है। यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 1981 में। स्थापना 1981 में। तथा यहाँ पर जो प्रमुख जिस पक्षी का संरक्षण किया जाता है उसका नाम है सोन चिड़िया। कौन सी? सोन चिड़िया। सोन चिड़िया का यहाँ पर क्या किया जाता है? प्रमुख रूप से संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा भारतीय उल्लू, सांभर, चिंकारा, चीतल और नीलगाय का भी संरक्षण किया जाता है। किस किस का? भारतीय उल्लू, चिंकारा, सांभर, चीतल और नीलगाय का संरक्षण भी किया जाता है। ठीक है, ये इसको आप बोलने से ही लिख लीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट है घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर। अगला कौन सा है? घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर। घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, सॉरी, घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर। इसकी स्थापना भी कब हुई? 1981 में। यहाँ पर भी किसका किया जाता है? तो सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। सोन चिड़िया का संरक्षण, यहाँ पर भी सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा शाह बुलबुल यानी कि दूधराज का भी संरक्षण किया जाता है। दूधराज या इसे अपन शाह बुलबुल भी कहते हैं। शाह बुलबुल का भी संरक्षण किया जाता है। ठीक है, का भी संरक्षण किया जाता है। ठीक है, किस किस का किया जा रहा है? घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? 1981 में स्थापित हुई। ठीक है, इसका जो प्रमुख यहाँ पर जिस पक्षी का संरक्षण किया जाता है उसका नाम है सोन चिड़िया है। ठीक है ना, सोन चिड़िया, जिसे अपन द ग्रेट इंडियन बर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द ग्रेट इंडियन बर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूधराज या शाह बुलबुल पक्षी का भी संरक्षण किया जाता है। ठीक है, अगला डाल लीजिए चंबल अभ्यारण्य।
कौन सा? चंबल अभ्यारण्य। अगला कौन सा है? चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मुरैना जिले में स्थित है। कौन से में? मुरैना जिले में। ठीक है, बेसिकली ये 3 राज्यों में फैला है। मैं बता दूं, पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी। कौन कौन सा? राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी जिले में ये फैला हुआ है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई साहब 1978 में। यहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता है? तो घड़ियाल और डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा घड़ियाल चंबल अभ्यारण्य में ही पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं? तो चंबल अभ्यारण्य में ही पाए जाते हैं। चंबल अभ्यारण्य में ही पाए जाते हैं। ठीक है, चंबल अभ्यारण्य में ही पाए जाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1978 में हुई। ये किस किस के लिए, किस मतलब यहाँ पर किस किस का संरक्षण किया जाता है? तो घड़ियाल और डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। कहाँ स्थित है? तो मुरैना जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं? तो चंबल अभ्यारण्य में ही सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मगरमच्छ, कछुआ और उदबिलाव भी पाया जाता है। मगरमच्छ, कछुआ और उदबिलाव का भी संरक्षण किया जाता है, यानी कि पाए जाते हैं। ठीक है, उदबिलाव। अब देखिए इसका क्षेत्र विस्तार। कितना? तो इसका क्षेत्र विस्तार लिखिए। क्षेत्र विस्तार में लिखिए मुरैना जिला, मुरैना और भिंड। कौन सा? मुरैना। मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो मुरैना भिंड कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। राजस्थान में कौन कौन सा है? तो राजस्थान में धौलपुर जिला है। राजस्थान का धौलपुर जिला, राजस्थान। ठीक है, और यूपी का कौन सा है? तो इटावा कौन सा है? यूपी का, यानी कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पड़ता है? तो इटावा। इसका ये क्या है? क्षेत्र विस्तार है। ठीक है, क्षेत्र विस्तार कहाँ है? तो मुरैना भिंड मध्य प्रदेश, धौलपुर राजस्थान तथा इटावा कहाँ है? यूपी। इन 3 राज्यों में ये विस्तृत है। ठीक है, इसके बाद लिखिए अगला है अपना केन अभ्यारण्य। कौन सा है? केन अभ्यारण्य। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए केन अभ्यारण्य। कहाँ पड़ता है? तो छतरपुर में स्थित है तथा इसकी स्थापना कब हुई? तो 1981 में। 1981 में इसे क्या कर दिया गया? स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका क्षेत्र विस्तार कितना है? तो छतरपुर और पन्ना में पाया जाता है। इसके अलावा इसका क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो छतरपुर और पन्ना जिले में। ठीक है, लेकिन छतरपुर में क्या है? इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत एरिया ही आता है पन्ना में। तो छतरपुर में क्या है? इसका मुख्यालय, इसीलिए अपन इसे किस नाम से जाना जाता है? केन अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जो नदी निकलती है वो उसका नाम क्या है? केन नदी निकलती है। कौन नदी निकलती है? केन नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? तो केन नदी निकलती है। यहाँ पर भी घड़ियाल और मगरमच्छों का संरक्षण किया जाता है। घड़ियाल और मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा 2017 से
गिद्धों का संरक्षण भी किया जाता है। किसका किया जाता है? गिद्धों का भी संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, गिद्धों का भी संरक्षण किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? तो 2017 से। ठीक है ना। बेसिकली इसमें किसका संरक्षण किया जाता है? घड़ियाल और मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है, लेकिन 2017 से यहाँ पर किसका संरक्षण भी किया जाने लगा है? तो गिद्धों का संरक्षण भी किया जाने लगा है। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य? केन अभ्यारण्य। केन नदी के नाम पर इसके अभ्यारण्य का नाम पड़ा है। और कौन सी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है? तो केन नदी यहाँ की प्रमुख नदी। इसका क्षेत्र कितना है? तो छतरपुर एवं पन्ना में विस्तृत है। स्थापना कब हुई? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये थे आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपके ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। ठीक है ना, ज़्यादा एक साथ में होच पोच हो जाता है, इसीलिए मैं कम कम पढ़ाता हूँ। आज तो फिर भी ज़्यादा कर दिए, लेकिन नहीं तो इतना नहीं पढ़ाता। एक एक दो अभ्यास से ज़्यादा नहीं लेता मैं, क्योंकि ज़्यादा मतलब एक साथ चीज़ें याद करने में दिक्कत आती है, मुझे पता है। इसलिए अपन कम कम लेके चल रहे हैं, लेकिन अच्छा लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। तो आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। इसके जस्ट अगली वीडियो में सारे के सारे अभ्यारण खत्म कर देंगे, फिर उससे 2 वीडियो और बनेंगे अभ्यारण के पीछे। ठीक है ना। इसके अगले वाली वीडियो में अभ्यारण खत्म, उससे फिर अगले वीडियो में अपन देख लेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह, जो कि डायरेक्टली आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, फला फला में क्या क्या स्थित है। ठीक है, तो जैसे कि केन घड़ियाल अभ्यारण में, सॉरी केन घड़ियाल, जैसे घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं, खरमोर कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक, इस तरीके से अपन देख लेंगे सारे के सारे अभ्यारण। ठीक है, तो 2 वीडियो में अपने 2 वीडियोस और बनेंगे इनके ऊपर, और अपने अभ्यारण खत्म एकदम। ठीक, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को पूरा देखा करें। जितना हो सके उतना शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए प्लीज़। ठीक है ना, वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। वो घंटी वाला बटन है ना, उसको ऑल पे कर दें, जिससे कि जब भी अगली वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और चैनल को लाइक करें। ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।